क्या आपने सोचा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देश में ये इतने त्योहार क्यों मनाए, क्यों बनाए और क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? दोस्तों, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, सबका कोई ना कोई पौराणिक कथाओं से रिलेशन बना हुआ है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, इसका क्या कथा है, इसके पीछे क्या सार है इसका? तो ये जो त्योहार है, ये भाई बहन के रिश्ते को मजबूत और अटूट बनाने के लिए ये जो है बहुत ही गहरी सामाजिक जो संस्कृति है, हमारे जो भारत की संस्कृति है, जो हमारी भारतीयता है, जो इंसान के अंदर इंसान का चरित्र का निर्माण करती है, उसे हम भारतीयता कहते हैं। तो ये त्योहार कुछ ऐसा ही है जो भाई बहन शुरू से एक साथ खेलते हैं और खेलते हुए फिर बड़े होते हैं। जब उनकी अवस्था 15-16 साल की होती है, तब वो किशोरावस्था में होते हैं। उसके बाद में फिर वो जो है अपनी जवानी की ओर अग्रसर होते हैं और उसके बाद में फिर बुढ़ापा भी आता है। 15 के बाद 30 के भी होते हैं, 50 के भी होते हैं। लेकिन उनके भाई बहन के रिश्ते में हमेशा इतनी गहराई बनी रहती है कि दोनों जो संबंध है, जो प्यार है, जो स्नेह है, जो विश्वास है, वो अटूट रहता है। भाई पर हमेशा बहन जो है इतना भरोसा करती है कि अगर मेरे जीवन में कोई भी दुर्घटना घटेगी तो मेरा भाई जो है संभाल लेगा। मतलब भाई के साथ बहन इतना कंफर्ट, इतना जो है सिक्योर महसूस करती है, जितना अपने हस्बैंड के साथ में कोई भी स्त्री सिक्योर नहीं करती या सुरक्षा महसूस नहीं करती, जितना एक स्त्री अपने भाई के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो ये रक्षाबंधन, ये सब हमारे देश में ही संभव है और ये इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस त्योहार को मनाया होगा कि भारत में जो भारतीयता है, जो भारतीय संस्कृति है, इसका जो चरित्र, जो भारत का चरित्र है, वो शुरू से लेकर और जब तक भाई बहन की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये रिश्ता उसी तरीके से चलता रहता है। और ये भारत में तो संभव है, लेकिन आप यूरोप में इसको कहें कि ये संभव है, ये नहीं हो सकता। यूरोपीय कल्चर हमारे भारत पर हावी हो रहा है। दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि यहां पर फिल्मी सिनेमाओं के द्वारा, स्टारों के द्वारा हमारे देश की संस्कृति को दूषित किया जा रहा है। और उस संस्कृति में आप देख रहे होंगे कि इतना जो है गिरे हुए कामों के साथ जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं कि यूरोप का कल्चर 15 साल के बाद वहां जो है भाई बहन के साथ, आप समझदार हैं, संबंध बना लेते हैं भाई बहन के साथ। लेकिन ये पवित्र भारतीयता, भारत का चरित्र, भारत की संस्कृति, भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान, वेद पुराण, ये अपने आप में इसीलिए महान है। इसीलिए हमारे यहाँ माता पिता का जो दर्जा है वो भगवान के समान है। जो हमारी बहन का दर्जा है वो सरस्वती के समान है, वो जो है माता लक्ष्मी के समान है। घर की लक्ष्मी कहा जाता है हमारी बहन बेटियों को। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें और जो अभी जेंजी बोलते हैं, जो नई लड़कियां हैं, जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, नए यूथ के, जो सिनेमा कल्चर में अभी उन्होंने जीवन अपना शुरू किया है, जन्म लिया है, वो जो है ज्यादा इन सिनेमा को देख कर वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, यूरोपीय कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये निखालस, घटिया, गिरा हुआ और अपनी भारतीयता को जो है नीचा दिखाने वाला कार्य है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि जो लोग, जो माताएं, जो बहनें, जो भाई कुछ अपने जीवन को या देशभक्ति दिखाना चाहते हैं तो भारतीयता को धारण करें, भारतीय संस्कृति को फॉलो करें, भारतीय सभ्यता को फॉलो करें, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान को फॉलो करें। और आप अभी देख सकते हैं कि एक संत हैं वृंदावन में, जिनका नाम है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। तो वहां जो भी उनसे कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, तो वो सादा शब्दों में अपनी बात जो है आपको समझाते हैं और आपकी समझ में आ जाती है। तो लाखों करोड़ों लोगों के वहां से जो है जीवन को में बदलाव आया है। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसी वीडियो ये जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। ये भी वीडियो अपना सार्थकता, तभी इस वीडियो का सार्थक होगा बनाना कि जब आप इस वीडियो का थोड़ा बहुत अपने चरित्र में उतारेंगे। क्योंकि सब कुछ दोबारा आ सकता है, ये जन्म भी दोबारा मिल सकता है, ये शरीर भी दोबारा मिल सकता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनर्जन्नी जठरे सैनम, इस सृष्टि का, इस वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है वो यही कहते हैं कि मनुष्य जो है बार बार जन्म लेना, बार बार जो है मरना, बार बार जन्म लेना, यही जो है घटनाक्रम चलता रहता है। तो ये जन्म दोबारा मिल जाएगा, लेकिन चरित्र ये कभी आपको दोबारा, अगर जिस आदमी का चरित्र इफेक्ट हो जाता है, जिस आदमी का वंश खराब हो जाता है, वो कभी वापस सही नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर
कभी वापस नहीं आता, मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। इसी तरीके से आदमी का चरित्र जो होता है ये अपने आप में एक उसकी पहचान डिसाइड करता है। आदमी कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, आदमी का चरित्र अच्छा बुरा होता है और चरित्र हमेशा गुण कर्म और संस्कार से अच्छा बनता है। कोई अगर रंग से काला है या कोई जो है शरीर से मोटा है या पतला है, इस चीज से ये डिफाइन नहीं कर सकते आप कि वो अच्छा है या बुरा है। आदमी का गुण कर्म संस्कार संस्कृति उसका चरित्र ये साबित करता है, ये बताता है कि ये आदमी अच्छा है या बुरा। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर, इस त्योहार पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और हमारी भारत की जो संस्कृति है इसको आप बचाए रखें, बनाए रखें, यूरोपीय कल्चर को त्यागें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारतीयता में जुड़ें, भारतीय कल्चर को फॉलो करें, भारतीय देवी देवताओं का सम्मान करें, अपने माता पिताओं का जो है सम्मान करें, उनको कभी दुख ना पहुंचाएं। दूसरी बात, सबसे हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, ये जो 3 चीजें हैं इनके हमेशा इनको अपने चरित्र में धारण करें। मन यानी मन को मतलब पवित्र बनाएं, बातों को पवित्र बनाएं, कर्म को पवित्र बनाएं, तो आपका चरित्र भी पवित्र बनेगा। तो ये भाई बहन का रिश्ता भी ऐसा ही अटूट है, इसीलिए इसको बोलते हैं भाई जो है, भाई की कलाई पर बहन जो है एक धागा बांधकर ये उसको एहसास कराती है, ये उसको महसूस कराती है कि ये जो हमारा रिश्ता है ये अटूट है और अतुलनीय है और ये भारतीयता का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो कभी भी यूरोपीय कल्चर में संभव नहीं है। ये भारतीय कल्चर में ही संभव है, भारतीय संस्कृति में ही संभव है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद।